एक प्रश्न लिखे, हाँ प्रश्न लिखो। नौ 15 पे घड़ी के मिनट की सुई और घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? करो देखे। हो गया? देखो कितना आया भाई? 9 माइनस 3 कितना हो गया? 6, 6 गुणा 30 कितना हो गया? 180 और 7.5 क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो बताओ कितना हो गया? 187.5। कितने जनों के आया? मुकेश क्या हुआ? माइनस क्या? हाँ प्लस के 6 आएंगे तो भी तो जोड़ेंगे क्या? अब देखो प्लस के 6 आएंगे तो आधे करके जोड़ेंगे, माइनस आएगा तो आधे करके क्या करते हैं? घटाते हैं। माइनस कब है? 15 में 5 का भाग लगाया तब 3 आया ना। ठीक है बेटा, ओके। अब देखो महत्वपूर्ण बात, 0 डिग्री एंगल। अब 0 डिग्री एंगल का मतलब क्या हुआ कि जब दोनों सुइयां है ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर हो, भाई दो जो सुइयां हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर है। मान लो पहली सुई ये है, दूसरी सुई मान लो यहां से यहां चलेगी, तब इनके बीच में कोण बनेगा ना, तो कुछ ना कुछ कोण बनेगा। वो कहता है कब कब ऐसी टाइम आएगा कि दोनों सुइयों के बीच में क्या बनेगा? 0 डिग्री का एंगल बनेगा। वो बात कर रहे, तो ध्यान रखे। मैं पहले कुछ बातें लिखवा रहा हूं, उनको समझना। 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल बनता है 1 बार। 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है। यानी 1 घंटे में एक स्थिति तो ऐसी आएगी कि उसमें 0 डिग्री का एंगल बनेगा, लेकिन 12 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? 11 बार। क्योंकि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री बनता नहीं है। समझ गए? तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार। कितनी बार बनेगा? 22 बार। अब इसके लिए फॉर्मूला है कि भाई गिवन जो 0 डिग्री एंगल है वो कब बनेगा? उसके लिए फॉर्मूला है, जो गिवन आवर है उसको गुणा किससे करना है? 60/11 से क्या करना है? गुणा करके हम एंगल ज्ञात करते हैं। इसको लिखोगे 60/11 से। ठीक है, लिखे। हो गया? कोई डाउट है क्या? अब एक प्रश्न लेते हैं, चीज को समझे। इधर देखो, हमसे प्रश्न के अंदर क्या कहा? 3 से 4 के बीच वह समय ज्ञात करो जब घड़ी की दोनों सुइयां
0 डिग्री का कोण बनाती है, ऐसा प्रश्न का। भाई 3 और 4 के बीच का वो टाइम बताना है। अगर घड़ी होती तो हम उससे सही समझ पाते। पिछले साल भी हमने ऐसा ही कहा था, इस साल भी हम ऐसा ही कह रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि इधर देखो तो घड़ी अगले साल लाएंगे, ठीक है? समझ गए? अब देखो तुम बात को समझो। हमसे क्या कहा, देखो ये बात पूछता है वो, ये वाली बात वो पूछता है कि 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? 1 बार। 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? 11 बार। 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या? हाँ, उसका भी कारण जवाब देंगे, अभी एक बार थोड़ा सा समझो, ठीक है? देख बेटा, अब तुमसे क्या पूछा? तुमसे क्या पूछा? 3 से लेकर 4 के बीच का वह समय ज्ञात करो जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। तो हमसे कहा गिवन आवर। देखो फॉर्मूला जब ऐसा पूछे 0 डिग्री का तो हमने क्या कहा, जो गिवन आवर है उसको 60/11 से क्या करते हैं? गुणा। तो बताओ पहली संख्या लेनी है। देखो पहली संख्या कितनी ली? 3। ये गिवन आवर हो गया 3। इसको गुणा किससे किया? 60/11 से। तो 6 गुणा हुआ 60 से, तो बताओ कितना आया? 180 बटा कितना आया? 11। अब 180 में 11 का क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। बेटा सुनना, 180 में 11 का लगा भाग, कितनी बार गया? 11 एका 11, पीछे बचे 7, उतारा 0, 6 बार गया, 11 6 66, पीछे कितने बचे? 4, पीछे बचे 4। अब 11 से ये संख्या क्या आ गई? छोटी। इसको लिखते कैसे सुन लेना। पहले संख्या लिखते हैं ये वाली, कितनी लिखी? 16। समझ गए ना? अब एक लाइन खींचो ऐसे, अब लिखो 4 और फिर लिखो 11। समझ गए? लिख दिया? अरे मिस्र बिन में लिखना नहीं आता क्या? अब कुछ नहीं करना, इतना हो गया ना, तो अब इसके आगे ये वाला टाइम ऐड कर दो, 3:16 और उससे आगे 4/11 सेकेंड। इस पर वो 0 डिग्री का क्या बनाएगी? कोण बनाएगी। अब एक बार और देखते हैं। एक बात तुमसे कहा 4 व 5 के बीच में, इधर देखो बेटा मैं पूरी बात समझा रहा हूं। अब कहा 4 व 5 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो हमारा प्रश्न क्या था? गिवन आवर। बताओ गिवन आवर कौन है? 4 गुणा कितना हुआ? 60/11, तो कितना आया? 240। 240 बटा कितना आ गया? 11। तो 240 में किसका भाग लगाया? 11 का। तो बताओ 11 दूना 22, पीछे बचे 2 20, 11 एका 11, पीछे बचे 9। तो बताओ इस चीज को मिस्र बिन में मैं कैसे लिख सकता हूं? 21 सही 9/11 और जो पीछे वाला टाइम था वो लिख दिया। कितना लिख दिया? 4:21 9/11 सेकेंड। समझ गए? अब तुमने कहा भाई 1 घंटे में 1 बार बनता है तो 12 घंटे में बनना चाहिए ना। अब देखो सुनो बेटा, सुनो, 11वें 12 के बीच 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा? तो अब देख गुणा करते, देख 11 गुणा 60/11, तो कितना आया? 60 आया। इसके आगे वो वाला टाइम लगाया 11:60। 11:60 का मतलब क्या होता है बता? 12 बज गए, तो वो एग्जैक्ट 12 पर बनेगा, दोनों के बीच नहीं बनेगा। इसका मतलब ये नहीं बना। समझ गया ना? लिखो, ये बात लिखो बेटा। ये लिख दिया क्या? लिखो ये वाली 3 से 4 वाली लिखो। चलो एक सवाल मैं तुम्हें दूंगा, इसको लिखो, फिर 4 से 5 वाला रहने देना, एक सवाल नया देते हैं तुम्हें, ठीक है?
हाँ राजा इधर, देखो बेटा ये करो, ये नहीं बनेगा 11 और 12 के बीच में ना। एक सवाल करो, 7 व 8 के बीच में, 7 व 8 के बीच में वह समय ज्ञात करो, 7 व 8 के बीच में वह समय ज्ञात करो जब घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है। करो जल्दी करो। हो गया? इधर देखो आंसर क्या आया, कितना? 38 सही 2/11 और आगे टाइम क्या दे रखा था मैंने, 7। हो गया? ठीक है बेटा। एक 180 डिग्री एंगल, अब 0 और उसके बाद में 180, 180 डिग्री का जो कोण है ना बेटा, सुन लो इधर, 180 डिग्री मतलब एक मान लो सुई 12 पर है तो दूसरी वाली कितने पर, 6, एक यही हो गया। एक अगर 8 पर है तो दूसरी कितने पर, 10 पे, मतलब 2 पे, 8 और 2, ठीक है वही बात। तो 180 डिग्री के एंगल कब कब बनेंगे, तो ध्यान रखे 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 बार। 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, यह भी 11 बार बनेगा। 5 और 6 और 6 और 7 के बीच में नहीं बनता, ठीक है ना। 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार, और 24 घंटे में बताओ कितने बार हो गया, 22 बार, 22 बार। अब देखो 180 है, 30 डिग्री का कब बनता है, 60 कब बनता है, 180 कब बनता है, ये पूछता है। तो एक बात ध्यान रखना है भाई, 0 डिग्री में तो 0 था तो हमने कुछ जोड़ा कुछ घटाया नहीं। देखो 0 डिग्री था, सुन लो, तो हमारे 0 डिग्री था तब हमारे पास सीधी बात थी गिवन आवर गुणा 60 बटा क्या था, 11 था। अब देखो 30, 60, 90, 120, 150 और 180। अब चीज को समझना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सब बातें खत्म हो जाएगी। देखो 30 डिग्री में बताओ कितना गैप है, बताओ, एक गैप है ना, इसका मतलब 30 डिग्री कर रहे हैं। 0 में तो कुछ था ही नहीं, 0 का मतलब दोनों एक ही जगह पर है। तो 30 डिग्री यहां से यहां आता है तो एक जोड़ते हैं और एक क्या करते हैं, घटाते हैं। कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं वो अलग कंडीशन है। बताओ 60 होगा तो कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे 2 घटाएंगे। 90 होगा तो कितने जोड़ेंगे कितने घटाएंगे, 3 जोड़ेंगे 3 घटाएंगे। 120 होगा तब 4 जोड़ेंगे 4 घटाएंगे। 150 होगा तब 5 जोड़ेंगे 5 घटाएंगे। और 180 होगा तब क्या होगा, 6 जोड़ेंगे 6 घटाएंगे। अब बात को समझना राजा, अब इधर देखो 180 की बात कर रहा हूं
तो ये वाली टर्म तो साइड में ही है। तो जब 180 डिग्री की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, 6 जोड़ते हैं या 6 क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इधर देखो, अगर संख्या तुम्हें 6 जोड़ते हैं या 6 घटाते, जोड़ेंगे कब और घटाएंगे कब, कि अगर संख्या, बेटा इधर सुनो, कि अगर जो संख्या जो टाइम जो मिल रहा है, मान लो टाइम आ गया 3, 4, 1, अगर टाइम 6 से छोटा है, टाइम क्या है, यानी जो संख्या है वह 6 से क्या है, छोटी है, छोटी है, तब तो क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे। और संख्या अगर 6 से बड़ी है तो 6 क्या करेंगे, घटाएंगे। और वो आने के बाद अपना वही फॉर्मूला, कौन सा, जो आया वही, मान लो आया, उसको 60/11 से क्या कर देंगे, गुणा, या जो करना है वो कर देंगे। जैसे बात को समझो, जैसे तुम्हें कहा 3 व 4 के बीच में, देखो इधर 3 व 4 के बीच में वह समय ज्ञात करो जब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाती है। समझे, तुम्हें कहा 3 व 4 के बीच में वह समय ज्ञात करो जब घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमने कहा ये 3 है, 3 बताओ 6 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। तो हमने कहा भाई 3 6 से छोटा है, तो पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे वो संख्या, कितने जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। तो 3 में जोड़े 6, तो बताओ कितने आए, 9। अब जो आया उसको गुणा किससे करेंगे, 60/11 से। तो बताओ कितना गुणा किया, 60/11 से। तो बताओ कितना आया, 54, यानी 540/11। तो भाग लगाया 540 में, 11 4 44, पीछे बचा 10, उतारा 0, 11 9 99, पीछे बचा 1। तो बताओ कितना आया, 49 सही 1/11। और स्टार्टिंग का टाइम कौन है, 3। तो 3:49 और 1/11 सेकेंड पे वो 180 डिग्री का कोण बनाएगी। समझ गए बात को। अब एक सवाल मुझे करके बताओ, 2 व 3 के बीच का बताओ। 2 व 3 क्या ज्यादा दे दूं, है ना, 8, 8 व 9 ले लो, चलो एक में ही करवा दूं, है ना, 7 व, चलो ये देखो फिर एक करवा देंगे। बताओ 7 व 8 के बीच में वह समय ज्ञात करो जब घंटे, वो जो मिनट की सुई है ना, वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमने कहा ये टाइम देखो कितना है, 7 है। ये कितना टाइम है, 7 है। 7 बताओ 6 से बड़ा है छोटा, बड़ा है या छोटा, बड़ा टाइम है। इसका मतलब ये 7 है, बड़ा है, इसका मतलब 6 जोड़ेंगे घटाएंगे, 6 घटाएंगे। तो बताओ कितना आया, 1 गुणा 60/11। बताओ भाग लगाया कितना आया, 60/11 में भाग लगाओ ना, 11, 5 बार गया, कितना आया 55, पीछे बचे 5। तो कितना आया 5 सही 5/11। लेकिन स्टार्टिंग टाइम क्या है, 7। ये हो गया, कर दोगे, लिखो बेटा। क्या बीच वाला, क्या, अच्छा ऊपर वालों को नीचे ले गए, ये लिखो। हो गया, कर दोगे ऐसे सवाल। अब बात करते हैं 90 डिग्री एंगल की।
बढ़ाइए, थोड़ा जल्दी लिखना। हो गया। अब देखो 90 डिग्री एंगल विशेष रूप से समझना, हटा दूं। अब 90 डिग्री एंगल, 90 देखो 0 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनता है, 180 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनता है, लेकिन 90 डिग्री का एंगल है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार। यानी अगर एक सुई 12 पर है, एक 3 पर है, तो वापस 90 यहां पर आने के बाद में वापस ये इधर आके इधर 9 पर बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा ना। तो 90 डिग्री का एंगल है, 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 22 बार। अरे भाई कुछ समय कुछ टाइम ऐसा होगा जिस पे वो चीज नहीं आएगी, ठीक है ना भाई। 12 पर है एक और एक 6 पर आ गई, 180 हो गया ना। तो अब 1 घंटे में बन रहा है 2 बार, 12 घंटे में बना 22 बार। तो बताओ 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 44 बार। कितनी बार बनेगा? 44 बार बनेगा। तो अब देखो 180 डिग्री में हम कहते थे संख्या अगर 6 से छोटी आती है तो 6 जोड़ते हैं, संख्या 6 से बड़ी आती है तो 6 क्या करते हैं? घटाते हैं। समझ गए ना। लेकिन वो क्यों करते थे? क्योंकि 1 घंटे में कितनी बार बन रहा था? एक बार ही बन रहा था। लेकिन 90 डिग्री का एंगल क्या बन रहा है? 2 बार बन रहा है। इसका मतलब बताओ 90 में कितने जोड़ते हैं, कितने घटाते हैं? इतने जल्दी भूलोगे क्या? नया पेज था क्या? 90 में क्या हो रहा था? यहां देखो 90 कब हो रहा है? देखो 180 में हमने क्या कहा? +1 +2 +3 +4 +5 +6। 180 में +6 थे, 90 कहाँ बन रहा है? 3 पर। तो बताओ कितने जोड़ते हैं कितने घटाते हैं? 3 जोड़ते हैं 3 घटाते हैं। अब ये बातें भूलोगे तो कैसे पार पड़ेगी? दो रही तो कहनी है टाबर रूढ़ी। अब अठीन देखो 90 डिग्री का एंगल बनता है 1 घंटे में बनता है 2 बार, 12 घंटे में बनता है 22 बार, 24 घंटे में बनता है 44 बार। तो अब हमसे कहता है इसमें क्या करते हैं? प्लस माइनस जो गिवन आवर है भाई, जो भी मान लो गिवन आवर दिया उसमें क्या करते हैं? प्लस माइनस क्या करते हैं? 3 करते हैं। जो आता है भाई जो गिवन आवर है उसमें क्या करते हैं? +-3 करते हैं और फिर उसको गुणा किससे करते हैं? 60/11 से। यही करते हैं। लेकिन 90 डिग्री में प्लस भी काम में लेंगे और माइनस भी काम में लेंगे। प्लस लेंगे तब एक एंगल बनेगा और माइनस लेंगे तब कौन सा एंगल बनेगा? दूसरा। क्योंकि 1 घंटे में कितनी बार बन रहा है? 2 बार बन रहा है। अब आप कहोगे ऑप्शन में कौन सा मिलेगा? उसका भी जवाब दूंगा, ठीक है ना। दिमाग में आया होगा। अब देखो वही बात लेते हैं कि 3 से 4 के बीच वह समय ज्ञात करो जब घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का कोण बनाती है। कोण बनाती है। अब 3 से 4 के बीच में और 90 डिग्री की बात करते हैं। बताओ गिवन आवर ये दिया 3। बताओ 3 में कितने जोड़ेंगे? भाई 90 डिग्री क्या बन रहा है? एक बार तो 3 जोड़ेंगे, एक बार 3 क्या करेंगे? घटाएंगे, ठीक है ना। तो 3 में जोड़े कितने? 3, ठीक है ना। 3 में जोड़े कितने? 3। तो कितने आ गए? 6। कितने आ गए? 6 आ गए। कोई डाउट नहीं है ना? कोई डाउट नहीं।
तो अब आए 3 में 3 जोड़े कितने आए 6। 6 को गुणा किससे करेंगे बेटा 60/11 से। तो बताओ ये कितने हो गए 360/11। बताओ कितने हो गए 360 में भाग लगाया 11 का 11 है 33 पीछे बचे 3 30 11 दूना 22 पीछे बचे 8। तो बताओ कितने हो गए 32 सही 8/11। आगे टाइम कितना लगा दिया 3 मतलब 3:32 8/11 सेकेंड। पहला कोण तो बनेगा ये। दूसरा देखो अब इधर देखना दूसरा देखो 3 थे और 3 में से 3 को क्या किया घटाया। सुन लो बेटा 3 में से 3 को घटाया क्या आ गया 0 आ गया। कितना आ गया बेटा 0। 0 को गुणा करेंगे कितनी बार 60/11 से। तो क्या आ गया बेटा 0। क्या आ गया सुनने की कोशिश करना क्या आया 0 आ गया। ठीक है ना क्या आ गया 0 आ गया। तो अब वो बात देखने की कोशिश करें कि कहां पर हमने जो एग्जाम्पल है वो थोड़ा गलत सेट किया है कि ये वो एग्जाम्पल आ चुका है कि जहां पर नहीं बन रहा है। भाई 1 घंटे में 2 बार जो नहीं बन रहे वो स्थिति आ गई। भाई अब देखो 3 पे ये हुआ और यहां पर वो क्या आ गया 0 आ गया। तो ये चीज आ गई ना 3:0 वो वाली बात आ गई। तो हमने वो जो बात कही ना इधर देखो कि 12 घंटे में कितने बार बन रहा है 22 बार बन रहा है। तो अगर 12 घंटे में जो कम वाली स्थिति आई है वो ये है या नहीं है। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं बनेगी। मैं एग्जाम्पल दूसरा ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वो दोनों कोण नहीं बनेंगे। ठीक है ना मैं एग्जाम्पल दूसरा ले रहा हूँ। नहीं दूसरा लेते रुको 5 व 6 ले लेते हैं। ठीक है ना ठीक है इधर देखो अब देखो देखो 5 व 6 तो देखो 5 है इसमें 3 जोड़े कितने आ गए 8 आ गए। तो गिवन आवर कितना हो गया 8 हो गया। गिवन आवर कितना हो गया 8 हो गया। तो 8 छंग कितना हो गया 48 480/11। 480 में भाग लगा कितने का 11 का। तो बताओ कितना आया 11 4 44 पीछे बचे 4 40 11 33 पीछे बचे 7। तो बताओ कितना आया 43 सही 7/11 और आगे कितने लगा दिए 5। अब इसको देखो 5 है इसमें से 3 कम किए कितने आ गए 2। 2 को यहाँ पर किया गुणा इससे तो कितना आया 120/11। तो 120 में 11 का क्या लगा भाग 11 का 11 पीछे कितने बचे 1 10। ये यहाँ पर कितना आ गया 10 क्योंकि एग्जैक्ट वे में तुम अगर बात करने की कोशिश करोगे तो अगर पहाड़ा भी बोलते हो 11 का तो 110 बार जाएगा ना 10 बार जाएगा तब 110 आएगा। तो ये कितना आएगा 10 सही 10 बट्टा कितना आएगा 11 और आगे कितना लगाएगा 5। तो इधर देखो वो पूछेगा कैसे दोनों ऑप्शन राइट है। अब पूछेगा कैसे 5 से लेकर 5.5 के बीच में कोण कब बनेगा भाई 5 से 5.5 के बीच में यहां बनेगा और 5.5 से 6 के बीच में कब बनेगा यहां बनेगा। इसको लिखो वो वाला भाग तुम्हें समझाना है ना 10 क्यों आया नीचे करे लिखो बेटा अब इधर देखो
हो गया? हटा रहा हूं। हो गया? ऐसा प्रश्न कर सकते हो क्या? कर सकते हो भाई। इसमें अगर कोई डाउट है, चलो मैं इसको एक बार वापस समझा देता हूं, ठीक है? फिर आगे चलते, वो लास्ट टाइप है हमारी टॉपिक की। इधर देखो, तुमसे क्या कहा, 5 व 6 के बीच में वह समय ज्ञात करो जब घड़ी की दोनों सुइयां 90 का कोण बनाती है। तो देखो 180 में 1 घंटे में कितनी बार बन रहा था? 1 बार। 6 से संख्या छोटी आई थी तब 6 जोड़ रहे थे, 6 से बड़ी आई थी तब 6 क्या कर रहे थे? घटा रहे थे। जो मिल रहा था उसको 60/11 से क्या कर रहे थे? गुणा। लेकिन 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है 1 घंटे में? 2 बार। इसका मतलब जोड़ना भी है और घटाना भी है। तो 5 में 3 जोड़े, 5 में 3 घटाए, जो आया उनको 60/11 से गुणा किया, हमें ये चीज मिल गई। ऑप्शन में पूछेगा कैसे कि 5 से 5.5, देखो 90 डिग्री पूछ रहा है ना बेटा, सुन लो, 90 डिग्री पूछ रहा है। अब देखो इस प्रश्न में वो 5 से ये न करता और तुम्हें टाइम कितना दे देता? 5.5। भले ही 5.5 देवे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें वहां पर 5 से 6 वाला ही ज्ञात करना है। समझे या नहीं समझे? 5 से 6 वाला ही ज्ञात करना है, तो तुम्हें दोनों बातें मिल जाएगी भाई। 5 से 5.5 कर रहे हो ना भाई, तुम 5 से 5.5 कर रहे हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मुझे जोड़ना है कि घटाना है? डिसाइड तो तुम्हें क्या करना है, 5 से 6 वाला ज्ञात कर लो बेटा, सुन लो, 5 से 6 वाला ज्ञात कर लो, जो 5.5 के बीच में आएगा वो तुम्हारा क्या होगा? राइट आंसर। अब बताओ, ये दोनों उत्तर आ गए। अब बताओ 5.5 के बीच में कौन आ रहा है? ये वाला आ रहा है ना, इसका मतलब ये तुम्हारा ऑप्शन राइट है। अगर वो पूछ लेता 5.5 से 6 के बीच में, तो बताओ राइट आंसर कौन सा होता? ऊपर वाला होता। समझे? अब नेक्स्ट टाइप और महत्वपूर्ण टाइप और पेपर में पूछने वाली टाइप जो बार बार पूछी जाती है, दर्पण में समय ज्ञात करना। वो ऐसे पूछता है, घड़ी में इतने बजे हैं तो बताओ कांच में कितने बजेंगे? समझे कि नहीं समझे? देखो घड़ी में मान लो बजे तुम्हारे जैसे 2:10 है, ठीक है, और घड़ी को कांच के सामने करो तो बताओ कांच के सामने कितने हो गए? मिरर इमेज पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? तो समय उल्टा होगा कि नहीं होगा? तो हमें कहा कि मिरर के अंदर जाते ही लेफ्ट वाली चीज राइट हो जाती है, राइट वाली क्या हो जाती है? लेफ्ट हो जाती है। बताओ घड़ी के अंदर 6 बजे हैं, तो बताओ कांच में कितने बजेंगे? 6 ही रहेंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे की चीज घड़ी में नहीं बदलती है। तो घड़ी में अगर 6 बजे हैं तो दर्पण में भी कितने बजेंगे? 6। बताओ घड़ी में 12 बजे हैं तो बताओ दर्पण में कितने बजेंगे? 12 ही बजेंगे, क्योंकि दोनों सुई 12 पर होगी, तो लेफ्ट राइट वाली बातें नहीं होगी, एग्जैक्ट 12। इधर देखो, दर्पण में समय ज्ञात करना, 2 बातें मिलती है। पहली बात मिलती है कि जब समय 1 से 11 के बीच हो, जब समय कितने के बीच हो? 1 से 11 के बीच में। दूसरी बात, जब समय क्या कह रहा है? 1 से क्या? 1 से क्या? जब समय 1 से 11 के बीच हो और जब समय 11 से 1 के बीच हो। तो इधर सुनो,
अब पहले इसकी बात करते हैं। अरे 1 से 11 और 11 से 1 का मतलब समझ रहे हो ना? 1 से 11 का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और 11 से 1 के बीच का मतलब हुआ 11 12 और 1, ये टाइम है। ठीक है ना? तो इधर देखो, जब समय 1 से 11 के बीच हो तो 12 में से घटाते हैं और 12 बजे में से घटाते हैं। तो जब 1 से 11 के बीच हो तो हम कहते हैं 12 बजे में से घटाते हैं, और 12 बजे का मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 11:60। 11:60 का मतलब 12 बजते ही है ना। तो अब इधर देखो, मेरा प्रश्न का यदि घड़ी में 3:40 हुए हैं तो दर्पण में कितने होंगे? तो देखो, ये समय किसके बीच का है? 1 और 11 के बीच का है ना। तो 11:60 में से 3:40 गए तो बताओ कितने बचे? ये हुए 20 और ये हो गए 8। तो इतनी बात पहले बेटा लिख लो। मैं एक प्रश्न दूंगा फिर तुम्हें भी, इधर वाली बात लिखो। पहले इतनी बात लिखो, फिर एक प्रश्न दे रहा हूं तुम्हें, लिखो बेटा। और उल्टा भी दे सकता है, ध्यान रख लेना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि अगर दर्पण में इतने बजे तो घड़ी में कितने बजेंगे, तो भी बात तो वही रहनी है ना। ये जल्दी लिखो, फिर एक टाइप और देते हैं ना। एक लिखो प्रश्न। अच्छा लिख रहे हो क्या? लिखो। क्या यदि घड़ी में 6:25 हुए हैं, यदि घड़ी में 6:25 हुए हैं तो दर्पण में कितने होंगे? कितने? अगर घड़ी में 6 कितने हुए हैं? 25, तो दर्पण में होंगे कितने? तो 11:60 में से घटाया तो कितने हो जाएंगे? 5 कितने हो जाएंगे? 35। कर लोगे क्या बेटा? कर लोगे? अब अगली टाइप पर आते हैं, आसान है। इधर देखो, जब 11 व 1 के बीच में हो तो ध्यान रखे, घड़ी में 24 बजते हैं ना, और 24 का मतलब कितना होता है? 23 60। 23 कितना होता है? 60। क्या जब 11 से 1 के बीच जब होता है ना, 11 से 1 के बीच होता है तो 23 60 में से क्या करते हैं? घटाते हैं। अब देखो, अगर मान लो घड़ी में 12:20 है तो बताओ दर्पण में कितने होंगे? तो 23 60 में से 12:20 गए तो बताओ कितने बचे? ये तो हो गए 0 और ये 4, कितने हो जाएंगे? 11:40। करो बेटा, 11:40। कोई डाउट है क्या? अब एक नेक्स्ट बात लिखो नोट करके, ये लिखो हुए, लिखो फिर लिखो जल प्रतिबिंब। नेक्स्ट बात लिख लो, नेक्स्ट बात लिख लो, जल प्रतिबिंब
में समय ज्ञात करना, समय ज्ञात करना। पहला लिखो, जब समय 5:30 व 1 के मध्य हो, जब समय 5:30 व 1 के मध्य हो, तो ध्यान रखें किस में से घटाते हैं? 1790 में से घटाते हैं। किस में से घटाते हैं? 1790 में से घटाते हैं, ये याद रखना है। दूसरा लिखो, जब समय 1 व 5:30 के मध्य हो, तो तुम्हें 5:90 में से घटाना है। किस में से घटाना है? 5:90 में से घटाना है। ये बातें लिखो, फिर मैं प्रश्न दे रहा हूं। 1 व 5:30 के बीच हो। अब एक प्रश्न लिखो, अब इधर देखो, अब देखो पूरी बात सुनो। तो 5:30 आ गया तो ये चीज हो जाएगी ना। इधर देखो, पहले पूरी बात को समझा करो तुम। इसको हटा रहा हूं, देखो बात तुमसे क्या कही वो समझो। कि जल के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है उसका क्या करो? समय बताओ भाई। पानी के अंदर कोई घड़ी को दिखा रहे हैं और समय क्या बनेगा हमें वो बात कर रहा है। तो उसके अंदर 2 टाइम होते हैं। पहला टाइम तो कौन सा कह दिया? 5:30 से 1 के बीच। अब 5:30 का मतलब क्या हुआ? 5:30, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 वहां तक का पूछेगा। ठीक है। दूसरा क्या कह दिया? 1 से 5:30। इसका मतलब क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। समझे या नहीं समझे? इस प्रकार का वो समय क्या करेगा? पूछेगा। अब इधर देखो, ढंग से बात को समझने की कोशिश करना। कि पहला दे दिया, मान लो कि यदि 9:47 है, मान लो घड़ी में कितने हैं? घड़ी में 9:47 है। तो तुमसे कहा बताओ पानी के अंदर कितने होंगे? तो पानी 9:47 है तो पानी में कितने होंगे? तुमने क्या कहा? 5:30 से 1 के बीच में। तो किस में से घटाते हैं? 1790 में से घटाते हैं। तो अब तुमने कहा 1790 से घटाते, इसका मतलब 1790 है, इसमें से क्या घटाएंगे? 9:47। तो बताओ 90 में से 47 गए, कितने बचे? 43। और इधर 17 में से 9 गए, कितने बचे? 8। तो अगर घड़ी में 9:47 है तो पानी में कितने होंगे? 8:43 होंगे। समझ गए बात को? अब दूसरा देखो, 1 से क्या कह रहे हो? 1 से 5:30 के बीच में है तो तुमसे क्या कहा? बताओ क्या करते हैं? 5:90 में से क्या करते हैं? घटाते हैं। तुमसे कहा, अब तुमसे कहा कि अगर घड़ी में 2:45 है, घड़ी में कितने हैं? 2:45। तो बताओ पानी में कितने होंगे? तो क्या कहा? 5:90 है, इसमें से 2:45 गए तो कितने बचेंगे? 3:45। अब आपको नजर आएगा कि क्या इस प्रकार की बातें जब एग्जैक्ट वे में घड़ी लेना आज घर पे जाके, और जब ऐसे देखोगे ना तो तुम्हें पूरी बातें एकदम क्लियर हो जाएगी। घड़ी अगर पास में होगी तो ये बातें पूरी क्लियर होगी। ऐसे सुइयों को घुमा के टाइम पास करके देखना। समझ गए ना?
अब देखो जो बातें मैंने बताई है वहां से विशेष रूप से समझना। इधर देखो, पहली बात ऑफ कर दो चाहिए, महत्वपूर्ण बातें क्या, इधर सुनो भाई। तुम्हारे